हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे सॉल्यूशन चैप्टर में आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं। आइडियल सॉल्यूशन देखिए, आइडियल सॉल्यूशन की जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है, आपको पता है कि कोई भी सॉल्यूशन बनता है तो उसके अंदर दो कंपोनेंट होती हैं, एक सोल्यूट होता है और एक सॉल्वेंट होता है। तो जब हम सोल्यूट को सॉल्वेंट के साथ मिक्स करके सॉल्यूशन बनाए और अगर उसके फाइनल वॉल्यूम में कोई चेंज ना आए तो हम उसको बोल सकते हैं कि वो सॉल्यूशन आइडियल है। फाइनल वॉल्यूम का मतलब आपने सोल्यूट लिया 50 ml, 50 मिलीलीटर आपने क्या लिया सोल्यूट, उसमें 50 ml आपने सॉल्वेंट ऐड कर दिया। अगर टोटल सॉल्यूशन का वॉल्यूम 100 ml आता है तो हम कहेंगे कि हमारा सॉल्यूशन क्या है, आइडियल है। तो आइडियल सॉल्यूशन की फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। मतलब वॉल्यूम के अंदर कोई चेंज नहीं आना चाहिए जब आप सोल्यूट और सॉल्वेंट को मिला के सॉल्यूशन बनाओ। सेकेंड है, जब आप सोल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करके सॉल्यूशन बनाते हो उस टाइम कोई भी एंथैल्पी चेंज नहीं होनी चाहिए, मींस डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग आना चाहिए 0। दैट इज दो टू प्रॉपर्टीज हुई। ए सॉल्यूशन इज सेड टू बी आइडियल इफ देयर इज नो वॉल्यूम चेंज एंड नो एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग मिक्सिंग ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। अब एक थर्ड प्रॉपर्टी और है, हम मान लेते हैं कि जो सोल्यूट का हमारा कंपोनेंट है वो है ए और बी मान लेते हैं हम सॉल्वेंट का काम कर रहे हैं। देखिए, आपने ए और बी को मिक्स किया और सॉल्यूशन बना लिया ए बी टाइप का। तो कंपोनेंट ऑफ ए के अंदर ए के काफी एटम्स होंगे, मान लो सोल्यूट है तो सोल्यूट के काफी एटम्स होंगे, तो उनके बीच की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ए के अंदर और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बी के अंदर है वही सेम होनी चाहिए जब इनको मिक्स करके आप सॉल्यूशन बनाते हो। मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड जो इसके अंदर है और जो इसके अंदर है वही सेम होना चाहिए जब ये सॉल्यूशन बनाते हैं, तब हम उस सॉल्यूशन को कह देंगे कि ये आइडियल सॉल्यूशन है। एक्चुअली कोई भी सॉल्यूशन परफेक्टली आइडियल नहीं होता, याद रखना है बात। ये तो तीन प्रॉपर्टीज थी आइडियल सॉल्यूशन के बारे में। चौथी बात इसके बारे में आपने ये याद रखनी है कि कोई भी सॉल्यूशन प्रैक्टिकली परफेक्ट आइडियल नहीं होता। हाँ, नियर अबाउट आइडियल हो सकता है जब आपका सॉल्यूट क्या प्रेजेंट हो, प्रेजेंट इन लेस अमाउंट। अगर बहुत ही कम अमाउंट में प्रेजेंट है तो हम कह देंगे कि हमारा सॉल्यूशन क्या है, डाइल्यूट। मतलब जो डाइल्यूट सॉल्यूशन है वो नियर अबाउट आइडियल होते हैं, बट परफेक्टली आइडियल, जैसे परफेक्टली आइडियल गैस नहीं होती वैसे ही ये है कि अगर कोई डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो नियर अबाउट क्या बन जाता है, आइडियल सॉल्यूशन, क्योंकि उसमें सोल्यूट क्या प्रेजेंट होता है, बहुत ही कम अमाउंट में। डाइल्यूट का मतलब है जिसके अंदर वाटर सॉल्वेंट की फॉर्म में प्रेजेंट है और सॉल्वेंट बहुत ज्यादा हो। इट मींस वहां जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की बात करनी है वो सिर्फ सॉल्वेंट के बेस पे बात करेंगे, सोल्यूट की फिर वहां बात ही नहीं करते हम। तो ये कुछ बातें थी आइडियल सॉल्यूशन के बारे में। इसका आप एग्जांपल लिख सकते हो। एग्जांपल इसमें बन जाएगा बेंजीन प्लस टॉल्यूइन का जो आप एग्जांपल लेते हैं, बेंजीन और टॉल्यूइन को मिक्स करते हो तो जो एक सॉल्यूशन बनेगा वो आइडियल सॉल्यूशन होगा। और आप लिख सकते हो क्लोरोबेंजीन प्लस ब्रोमोबेंजीन, ये भी मिक्स होके आइडियल सॉल्यूशन बनाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ऑब्वियसली आइडियल सॉल्यूशन की हम 3 प्रॉपर्टीज पढ़ चुके हैं। अगर 3 प्रॉपर्टीज फॉलो नहीं होती तो वो सॉल्यूशन नॉन आइडियल होगा। फर्स्ट प्रॉपर्टी कि जब डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग क्या हो
जीरो ना हो, मतलब वॉल्यूम चेंज हो। आप 50 ml सोल्यूट ले रहे हो, 100 ml सॉल्वेंट ले रहे हो, तो सोल्यूशन का वॉल्यूम बनना चाहिए 150 ml, 150 मिलीलीटर बनना चाहिए। लेकिन अगर ना बने, या उससे बढ़ जाए या उससे कम हो जाए, क्योंकि नॉट इक्वल में भी तो 2 कैटेगरी आती है ना, या तो वो चेंज नेगेटिव में आएगा या चेंज पॉजिटिव में आएगा, लेस देन 0 होगा या ग्रेटर देन 0 होगा। मतलब नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए एक बार तो कॉमन कैटेगरी लेके चलते हैं, जब डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग नॉट इक्वल टू 0 है तो हम कहेंगे कि वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। सेकंड, जब एंथैल्पी चेंज भी क्या हो, 0 ना हो, मतलब या तो वो एंडोथर्मिक रिएक्शन हो या फिर एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो, मींस उसमें या तो हीट इवॉल्व हो जाएगी या हीट एब्जॉर्ब हो जाएगी। थर्ड है, जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कंपोनेंट ए के एटम्स के बीच में है और जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कंपोनेंट बी के एटम्स में है, जब उनको मिक्स करके आप बनाए ए बी सॉल्यूशन, तो उसके अंदर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डिफरेंट आए, तो क्या होगा, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन in solution is different from force of attraction in प्योर कंपोनेंट्स। प्योर कंपोनेंट्स के अंदर जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगी और जो सॉल्यूशन के अंदर वो डिफरेंट आ जाए, तो उसको हम रखते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन की कैटेगरी में। अब देखिए, नॉन आइडियल सॉल्यूशन यहां पे नॉट इक्वल का सिंबल है, तो यहां से 2 कैटेगरीज अराइज होंगी। एक तो वो सॉल्यूशन, देखिए ये आइडियल बिहेवियर से डेविएशन शो कर रहे हैं, उससे कुछ हटके अपनी प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं। इट मींस यहां पे 2 कैटेगरीज बनेगी नॉन आइडियल सॉल्यूशन की। एक तो बनेगा नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन, और एक बनेगा नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन। मतलब एक तो आइडियल बिहेवियर से पॉजिटिव डेविएशन शो करे, डेविएशन मतलब अपना रास्ता अलग चुन रहा है वो, और एक क्या है, नेगेटिव डेविएशन शो करे। फर्स्ट कैटेगरी है नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। एक डेफिनेशन आइडियल सॉल्यूशन की रहेगी, हमने पीछे 3 पॉइंट पढ़े हैं कि डेल्टा वी मिक्सिंग 0 हो आइडियल के लिए, डेल्टा एच मिक्सिंग 0 हो, और जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन सॉल्यूट और सॉल्वेंट की प्योर फॉर्म में है वही सॉल्यूशन में हो। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो रहा है क्या, आइडियल सॉल्यूशन वो होते हैं जो राउल्स लॉ को फॉलो करते हैं। और राउल्स लॉ क्या था, जब किसी का सॉल्यूशन के अंदर हमें पार्शियल प्रेशर मेजर करना है तो पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। पी बी क्या था, पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी इंटू एक्स बी। तो अगर मोल राउल्स लॉ को फॉलो करता है सॉल्यूशन, तो वो बन जाता है आइडियल सॉल्यूशन, और राउल्स लॉ को अगर फॉलो नहीं करेगा तो वो बन जाएगा नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब देखिए, आइडियल सॉल्यूशन के लिए हमने जो कर्व बनाया था, जब वो राउल्स लॉ को फॉलो कर रहा था, तब वो कुछ इस टाइप का कर्व बनाया था हमने। यहां हम एक्स बी को 1 मानते हैं और एक्स ए को 0। ये कुछ इस टाइप का बना था, ये था पी नॉट ए और ये था पी नॉट बी, ये आपस में मिल जाएंगे। ये जो कर्व आया था ये पी बी के लिए था, पी नॉट बी एक्स बी। ये कर्व था पी ए के लिए, पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए, और ये जो टोटल कर्व था पी टी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी। अगर ये कर्व आ रहा है तो वो आइडियल सॉल्यूशन है, और अगर ये कर्व नहीं आ रहा है तो नॉन आइडियल। अब नॉन आइडियल में हम बात कर रहे हैं पॉजिटिव डेविएशन की, तो जो फाइनल आपको कर्व मिलेगा वो डेविएशन इस टाइप से शो करेगा। मतलब फाइनल कर्व आपको ये मिलेगा, ये नहीं मिलेगा स्ट्रेट लाइन वाला, इसी तरीके से ऐसे, और टोटल भी आपको मिलने वाला है ऐसे। अब इससे क्या पता चल रहा है, फर्स्ट पॉइंट, कि जो पीए है ना वो पी नोट ए और एक्स ए की मल्टीप्लीकेशन की इक्वल नहीं आ रहा, प्लस में आ रहा है, तो हम क्या कहेंगे, पी ए ग्रेटर आ रहा है पी नोट ए एक्स ए से। सेकंड, पी बी ग्रेटर आ रहा है पी नोट बी एक्स बी। सिमिलरली फाइनली जो टोटल प्रेशर है वो ग्रेटर आ रहा है पी ए प्लस
पीबी से, मतलब मिक्स करने से पहले जो वेपर प्रेशर था वो कम है और जो सॉल्यूशन बना उसका वेपर प्रेशर ज्यादा है। अब ये कब हो सकता है, ध्यान दीजिए, मींस जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है प्योर सोल्यूट के कंपोनेंट्स के अंदर और प्योर सॉल्वेंट के कंपोनेंट्स के अंदर वो स्ट्रॉन्ग हो, पहले स्ट्रॉन्ग हो, मतलब उनके वेपर इजिली ना बने, क्योंकि फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन अगर स्ट्रॉन्ग होगी तो मॉलिक्यूल इजिली वेपराइज नहीं होंगे। ध्यान देना, इसमें एक समझ लेना इजिली, नेगेटिव डेविएशन वाला बिल्कुल इसके उल्टा है। मैं ग्रेटर लगा रहा हूं, वहां पे लेस लगाऊंगा। अगर कंपोनेंट के अंदर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन पहले ज्यादा बता रहा हूं तो उसमें मैं पहले कम बताऊंगा। तो एक समझना आपको अच्छे से, ध्यान दीजिए, फाइनल सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कब बढ़ सकता है, और वेपर प्रेशर ज्यादा होने का मतलब है, याद रखना, वेपर प्रेशर और जो बॉइलिंग पॉइंट है वो एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर किसी सॉल्यूशन को आपको ज्यादा बॉयल करना पड़ रहा है तो इसका मतलब उसके वेपर इजीली नहीं बनने वाले, मतलब उसका वेपर प्रेशर ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि ये इनवर्सली होते हैं। और अगर किसी सॉल्यूशन के वेपर इजीली बन रहे हैं, वो वोलेटाइल है, तो उसको आपको बॉयल करने की नीड भी नहीं पड़ेगी, बहुत कम बॉइलिंग पॉइंट होगा उसका, जैसे ईथर होता है, पेट्रोल होता है। हाँ जी, अब हम बात करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, पॉजिटिव डेविएशन कब आ सकती है, तो समझते हैं इसको, एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं हम सोल्यूट मान के चलते हैं इथाइल अल्कोहल और सॉल्वेंट मान के चलते हैं हम साइक्लोहेक्सेन ले लेते हैं, साइक्लोहेक्सेन। अब देखिए, इथाइल अल्कोहल सोल्यूट है और सोल्यूट के अंदर उसके कंपोनेंट्स के जो मॉलिक्यूल्स हैं सोल्यूट के, इथाइल अल्कोहल के, उनके अंदर आपस में क्या होगा, C2H5 हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इधर बना देते हैं, इस पे पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की यही तो खासियत होती है ना, हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ जुड़ा होना चाहिए। अब इसका ये एंड इसके पॉजिटिव एंड को अट्रैक्ट करेगा, जिस फोर्स के साथ अट्रैक्ट करते हैं उसका एक स्पेशल नाम रख देते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एक मॉलिक्यूल ने दूसरे मॉलिक्यूल के साथ शो करी है तो इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इंट्रा नहीं है, इंट्रा विद इन मॉलिक्यूल होती है, ये मॉलिक्यूल डिफरेंट डिफरेंट आए हैं। अब देखिए साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन का अगर आप स्ट्रक्चर बनाए तो सिंपली ये होगा, और अगर मैं फॉर्मूला की बात करूं तो वो होगा C6H12। ये ऑर्गेनिक का कंपाउंड है, ऑर्गेनिक के कंपाउंड क्या होते हैं, नॉन पोलर, नॉन पोलर, नॉन पोलर के बीच में वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस होंगी। हाँ जी, जब क्या करते, अब देखिए सोल्यूट क्या है, सोल्यूट के कंपोनेंट्स के अंदर ऑलरेडी एक फोर्स है, मतलब है इसकी इंटरमोलिक्यूलर फोर्स सोल्यूट की स्ट्रॉन्ग है, मतलब इसका बॉइलिंग, इसको आपको क्या करना पड़ेगा, बॉयल ज्यादा करना पड़ेगा ताकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है आसानी से टूट सके, तो ज्यादा बॉयल करना पड़ेगा, मतलब वेपर प्रेशर क्या है, कम है। जब ये प्योर फॉर्म में पड़े तो वेपर प्रेशर कम है, क्योंकि इसके मॉलिक्यूल आपस में जुड़े हुए हैं, किस फोर्स के साथ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ, इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मतलब इजिली वेपराइज नहीं होंगे, इजिली वेपराइज नहीं होंगे तो वेपर प्रेशर कम होगा, कब, जब वो प्योर फॉर्म में पड़े। जैसे ही हम क्या करते हैं, इस सोल्यूट को इसमें मिक्स कर देते हैं। अब ये देखिए, ये पोलर इन नेचर है और ये क्या है, नॉन पोलर। जैसे ही क्या होगा, इसका एक मॉलिक्यूल यहां बीच में आ जाएगा, फिर एक मॉलिक्यूल यहां बीच में आ जाएगा, इन्होंने इसकी क्या कर दी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या कर दी, तोड़ दी। मैं यहां पे ही बना रहा हूं, यहां पे आ जाएगा C6H12, यहां पे फिर क्या आ जाएगा, C6H12 का मॉलिक्यूल, इन्होंने इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीक कर दी। अब इसको वेपराइज करना इजी हो गया, अब इसके वेपर ज्यादा बनेंगे, वेपर ज्यादा बनेंगे तो वेपर प्रेशर भी ज्यादा होगा, मतलब जो अब सॉल्यूशन बना है ना उसका फाइनल जो वेपर प्रेशर है वो जो उनका प्योर फॉर्म में पड़ा था ना उससे ज्यादा होगा, उनके पार्शियल प्रेशर से ज्यादा होने वाला है। इसीलिए इसके अंदर क्या आई है, वेपर प्रेशर के केस में पॉजिटिव डेविएशन आई है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एक एग्जांपल तो हो गया,
इथाइल अल्कोहल एंड साइक्लोहेक्सेन। ऐसे ही और एग्जांपल भी ले सकते हो, इथाइल अल्कोहल प्लस एसीटोन। एसीटोन के अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी, लेकिन इसमें होगी। एसीटोन का फॉर्मूला CH3CO CH3। ऑक्सीजन तो है बट हाइड्रोजन तो नहीं जुड़ा हुआ, मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है इसमें तो होती है। तो जैसे ही इसमें आएगा इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग को वीक कर देगा, तोड़ देगा, तो इसके वेपर इजिली बनना स्टार्ट हो जाएंगे। वेपर इजिली बनेंगे तो वेपर प्रेशर फाइनल सॉल्यूशन का बढ़ जाएगा। तो ये था पॉजिटिव डेविएशन। तो पॉजिटिव डेविएशन के लिए हमने कर्व समझ लिया। अब हम फाइनल कंडीशंस लिखते हैं। पॉजिटिव डेविएशन में PA ग्रेटर आता है P0A XA से। सेकंड, PB ग्रेटर आता है P0B XB से। थर्ड, टोटल प्रेशर ग्रेटर आता है उनके पार्शियल प्रेशर के सम से। फोर्थ, डेल्टा V ऑफ मिक्सिंग क्या होता है, जीरो के इक्वल नहीं होता। अब इक्वल ना होने में भी तो 2 कैटेगरी है, तो वो आएगा ग्रेटर देन जीरो। देन डेल्टा H ऑफ मिक्सिंग क्या है, ग्रेटर देन जीरो। और सिक्स्थ, डू नॉट फॉलो राउल्स लॉ। राउल्स लॉ को फॉलो ना करे तो वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। पॉजिटिव डेविएशन की ये कैटेगरीज, ये प्रॉपर्टीज आती है। सेकेंड टाइप है नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन। बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले कर्व से समझेंगे अपन। आइडियल सॉल्यूशन के लिए जो कर्व बनता है वो कुछ इस टाइप का था। यहां पे XA मतलब A का मोल फ्रैक्शन 1, B का 0, यहां पे B का मोल फ्रैक्शन 1 और A का 0, और यहां आएगा टोटल। ये है P0A और ये है P0B। ये बनेगा PT इज इक्वल टू PA प्लस PB। ये जो करवाना था वो है PB के लिए, और ये जो कर्व है वो है PA के लिए। नेगेटिव डेविएशन में जो कर्व आपको मिलेगा वो ऐसा मिलेगा, नीचे की तरफ आएगा। ऐसा मिलेगा। फर्स्ट, इसमें जो पार्शियल प्रेशर होगा सॉल्यूशन में कंपोनेंट का, वो अपनी प्योर फॉर्म से कम होगा। थर्ड, टोटल प्रेशर भी उनके पार्शियल प्रेशर के सम से कम होगा। फोर्थ, डेल्टा V ऑफ मिक्सिंग लेस देन 0, डेल्टा H ऑफ मिक्सिंग लेस देन 0। और यह चीज तो कॉमन है पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन में, डू नॉट फॉलो राउल्स लॉ। हाँ जी, अब एक बात तो श्योर है कि जो प्योर फॉर्म में पड़े हैं सोल्यूट और सॉल्वेंट, तो उनके वेपर भाई इजीली बन रहे हैं। मतलब सोल्यूट और सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स के बीच में जब वो प्योर फॉर्म में पड़े हैं, सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कोई इतनी स्ट्रांग नहीं है। पिछले केस में तो उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी ना, स्ट्रांग थी। इसका मतलब प्योर फॉर्म में तो उनका प्रेशर ज्यादा है, लेकिन जैसे मिक्स करते हैं तो कोई ना कोई एक फोर्स जनरेट हो जाती है सोल्यूट और सॉल्वेंट में, जो उनको इकट्ठा करके रख लेगी सॉल्यूशन में। अभी जो पीछे केस किया वहां सोल्यूट और सॉल्वेंट के अंदर फोर्स डिक्रीज हुई थी, क्योंकि पोलर के अंदर नॉन पोलर ऐड कर दिया था। लेकिन यहां उनके अंदर एक फोर्स जनरेट होगी जो उसके वेपर बनने नहीं देगी, मतलब फाइनल वाले का प्रेशर डिक्रीज होगा। क्योंकि वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा, क्योंकि वेपर नहीं बनेंगे। जितने कम वेपर बनेंगे उतने कम वेपर प्रेशर होगा। तो देखिए इसका आप एग्जांपल लेके चलते हैं। अगर हम सोल्यूट माने क्लोरोफॉर्म को, क्लोरोफॉर्म फॉर्मूला इसका CHCl3, और सॉल्वेंट लेके चलते हैं एसीटोन CH3COCH3। अब ध्यान दीजिए, क्लोरोफॉर्म के काफी सारे मॉलिक्यूल्स पड़े होंगे तो उनके अंदर कोई ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगी।
और इसी तरीके से एसीटोन के काफी सारे मॉलिक्यूल्स पड़े हैं, तो कोई दूसरे मॉलिक्यूल के साथ इसकी कोई अट्रैक्शन नहीं होगी। लेकिन जैसे ही हम इनको क्या कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं, तो मिक्सिंग करने से क्या होगा, अब देखिए ये एक एसीटोन का मॉलिक्यूल है जिसमें ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव है, कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव है। इसी तरीके से कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, तो इस पे पार्शियल नेगेटिव, इस पे पार्शियल, मैं हाइड्रोजन के विद रिस्पेक्ट टू बता रहा हूं, इसमें नेगेटिव, क्लोरीन के विद रिस्पेक्ट टू नहीं है भाई, हाइड्रोजन के विद रिस्पेक्ट टू बता रहा हूं। तो इसका पॉजिटिव एंड इसके नेगेटिव एंड को अट्रैक्ट करेगा, हाइड्रोजन अट्रैक्ट कर रहा है ऑक्सीजन को, मतलब ये भी एक टाइप की हो सकती है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये भी हम मान सकते हैं। अब देखिए सोल्यूट और सॉल्वेंट के अंदर अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट हुई है सॉल्यूशन में, इसका मतलब उसके इजीली वेपर नहीं बनेंगे भाई, ये मॉलिक्यूल आसानी से उड़ के नहीं जाएंगे, वोलेटाइल नहीं होने वाले, वेपराइज नहीं होने वाले, हमें ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, ज्यादा हीट करना पड़ेगा इस फोर्स को तोड़ने के लिए, मतलब बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा लगाना पड़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा तो वेपर प्रेशर कम, वेपर प्रेशर कम अपने ओरिजिनल प्योर फॉर्म से, तो ये नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। तो ये एग्जांपल है नेगेटिव डेविएशन का, करो भी हमने कर लिए। अब आपने 2 क्वेश्चन करने हैं यहां से। फर्स्ट क्वेश्चन है राइट डिफरेंसेस बिटवीन आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। क्या डिफरेंस बनेगा, आइडियल सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है, डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग 0, नॉन आइडियल में डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग नॉट इक्वल टू 0, लेस देन ग्रेटर देन, वो पॉजिटिव नेगेटिव की बात है, हम बात कर रहे हैं आइडियल नॉन आइडियल की। सेकंड पॉइंट, डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग आइडियल में 0, डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग उसमें नॉट इक्वल टू 0। थर्ड पॉइंट, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूशन इज सेम एज दैट प्रेजेंट इन प्योर कंपोनेंट ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट आइडियल में, और डिफरेंट होगी किसके लिए, नॉन आइडियल के लिए। फोर्थ पॉइंट, आइडियल सॉल्यूशन राउट्स लॉ को फॉलो करते हैं और नॉन आइडियल सॉल्यूशन राउट्स लॉ को फॉलो नहीं करते। फिफ्थ पॉइंट आपने लिखना है इनका एक एक एग्जांपल, आइडियल सॉल्यूशन का एग्जांपल लिखाना, बेंजीन प्लस टॉल्यूइन, क्लोरोबेंजीन प्लस ब्रोमोबेंजीन, और नॉन आइडियल का दोनों में से उठा के कोई लिख देना, चाहे पॉजिटिव नेगेटिव का यही लिखाना, चाहे क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन। एक क्वेश्चन ये हुआ। सेकंड क्वेश्चन है राइट डिफरेंसेस बिटवीन नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन। इनमें एक डेफिनेशन आती है एजियोट्रॉप की, वो नेक्स्ट टॉपिक है, उसमें समझाऊंगा। एक में मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बनता है, एक में मैक्सिमम, वो बात की बात है। आप एक बार इतने पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस देखो, ये आपके सामने है, ये वाले, ये 5 अगर इसके हैं तो पॉजिटिव वाले में ग्रेटर देन लगाना, दोनों ही राउट्स लॉ को फॉलो नहीं करते तो वो डिफरेंस में मत लिखना। तो आज के लेक्चर में इतना ही है, धन्यवाद।